करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना परेशान होने वाली कोई भी बात है। गीता भाभी थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए ज्यादा ही सोच रही है। हम लोग फौरिका की तारीफ कर रहे थे ना, तो गुस्से में बोल दिया होगा किसी ने। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि हमारे बच्चे हम पे शर्मिंदा है। सच्ची बाबा, वो अरे सॉरी, वो लोग तो हम लोग का इतना सम्मान करते हैं देवा। अब मेरे पीनू पे भी कोई देखो ना, वो कभी ऐसी बात नहीं करता जिससे मुझे बुरा लगे, चाहे मैं कितनी भी गड़बड़ करूं। अब 2-3 दिन पहले की बात है, देखो ना, मैंने ना उसके टिफिन में मसाला पूरी और आलू की सब्जी भर दी थी, फिर भी कुछ नहीं बोला वो। तो वो तो उसका फेवरेट खाना है, इसमें क्या बोलता वो? तो पूरी बात सुनना, मैं मसाला पूरी तलना ही भूल गई। सच्ची, वो क्या हुआ ना, मैं पूरी बेल बेल के रख रही थी, इतने में वो बाहर से चिल्लाया, मम्मी टिफिन। तो जल्दी में मैंने सब कुछ टिफिन में डाल दिया। घाई घाई में मैं मसाला पूरी तलना ही भूल गई। उसको भी ऑफिस में जाने के बाद पता चला, फिर भी वो कुछ नहीं बोला मुझे। पर मम्मी, पीनू तो बड़ा है, समझता है, लेकिन ये बच्चे, अगर अभी से उनके मन में ये बात आने लगी तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगी। तेरी ये बात बिल्कुल सही है नंदिनी, बच्चों के दिमाग में से ये बात निकालनी बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चों के दिमाग से ही नहीं जसुबेन, ये बात बड़ों के दिमाग से भी निकालना बहुत जरूरी है कि जो औरतें घर से बाहर जाकर काम नहीं करती हैं, वो वर्किंग वुमेन के मुकाबले कम कंट्रीब्यूट करती हैं। माना कि हम बाहर की दुनिया में अपने परिवार का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम पे गर्व नहीं किया जा सकता। खाना पकाना, घर संभालना, ये ना तो हमारी हॉबी है और ना ही प्रोफेशन, फिर भी लगातार सालों साल हम ये काम करते हैं। हालांकि मैं खुद ये सब नहीं करती हूँ, पर पुष्पा भाभी, गीता भाभी, दीपिका दीदी, ये लोग तो करते हैं ना। तो क्या बदले में ये लोग इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि जैसा सम्मान, जैसी इज्जत वर्किंग वुमेन को मिलती है, वैसे ही इन्हें भी मिले? और वैसे भी इस काम में ना तो कोई सैलरी है, ना तो कोई अवार्ड। हालांकि प्रॉब्लम वो भी नहीं है जसुबेन, इन सब के बावजूद हम सब करने को तैयार है, पर इतना सब करके भी सबको ये लगता है कि ये जो कर रही है वो तो इन्हें करना ही है, तो उसमें क्या तारीफ और क्या थैंक यू, तब तकलीफ होती है। ठीक कहती हो तुम लोग, पर इस घर में ऐसा नहीं होगा। कल जब होली का खेल तमाशा खत्म होगा, तब मैं धीरे से इस बात को छेड़ूंगी, फिर देखते हैं किसको क्या कहना है। महादेव सदन की रंगारंग होली के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हर साल हम कुछ ना कुछ नया करते आए हैं, तो इस साल भी हमने रखा है ग्रुप डांस कंपटीशन, जिसको जज करने के लिए आई है टीवी की मशहूर एक्ट्रेस शशि बिंदु जी। तालियां। कंपटीशन के रिजल्ट के बाद वैसे एक बात बता दूं, विनर्स ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स हैं शैलेश एंटरप्राइजेस। तो मैं कह रहा था कि रिजल्ट के बाद होगा खाना पीना, और खाने में होंगे तरह तरह के व्यंजन, लेकिन आज आप व्यंजन पे ध्यान मत दीजिए, क्रॉकरी पे ध्यान दीजिए। वो ग्लास जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, वो टिश्यू जिससे आप अपने मुंह हाथ पोंछेंगे, वो चम्मच, वो काटा, वो हो गया चालू शैलेश एंटरप्राइज का नया ऐड। अबे ओ, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ और तेरा कमर्शियल ब्रेक पहले ही आ गया। फटाफट प्रोग्राम शुरू कर, वरना हट। अरे धर्मेश, काहे बिगड़ रहा है रे? अरे तो बाकी के आइटम अगले ब्रेक में कहता हूं ना। तो फिलहाल आ रही है यहां नाचने वो जो आज तक अपने पतियों को इशारे पे नचाती आई है, हर किस्म की राधा रानी, हमारी टीम बहू रानी।
बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस था बहुरानियों का। दीपली, यू वर द बेस्ट। दीपू, दीपू, बस आगे बढ़ आगे। ओके गांव वालों, अब हमारी अगली टीम है टीम नादानी, मतलब बच्चे और पापा। तीन से बोले दो, दो से बोला यक, मेरी जा तमाशा देख। बेटे लाल, लगता है यहां कंपटीशन काड़ी हो गई है और इस कंपटीशन में भाग लेने आ रहे घर के जवान मर्द, मतलब टीम जवानी। छन पकैया छन पकैया छन पे है फुलवारी, अब तो भैया आ गई है रिजल्ट सुनने की बारी। लेकिन रिजल्ट सुनने से पहले इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द सुनेंगे हम लोग शशि बिंदु जी से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम शशि बिंदु जी। इस कार्यक्रम की खूबसूरती को दो शब्दों में समेटकर बयां करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। वैसे मैंने स्क्रीन पर बहुत बार होली खेली, लेकिन इतना मजा मुझे आज तक नहीं आया। नहीं, झूठ बोल रही है।
क्यों? वो उल्टे फेरे सीरियल में तूने हीरोइन के रंग में एसिड डाला था, फिर बोली थी ना, आज तक इतना मजा मुझे किसी होली में नहीं आया। आंटी वो नाटक था, असल जिंदगी में सचमुच मुझे आज तक इतना मजा नहीं आया। और अब वक्त है आज के कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस करने का। ए जोर से बोलना, वो मन ही मन में नहीं जैसे तू सीरियल में बोलती है। मतलब? अभी बताती हूँ। ए सोनाली चल ऊपर आ जा, बताती हूँ ना, बताती हूँ। हाँ चल। रेडी? 1 2 3। हाँ, हार जीत का फैसला मेरे हाथ में देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। अब देखना मैं कैसे इस खेल की बाजी पलटती हूँ। क्या भाभी आप भी? शशि बिंदु जी प्लीज डोंट फील बैड। नॉट एट ऑल, मुझे बहुत मजा आया सीरियसली। और अब अनाउंस करते हैं आज के कंपटीशन के रिजल्ट्स। एनी गेसेस फोक्स? आज की सारी टीम्स बहुत उम्दा थी, लेकिन एक टीम थी जो उम्दा से भी ज्यादा उम्दा थी। हे सोमनाथ, इनाम बच्चों को ही मिलना चाहिए। एंड द विनर्स आर टीम नादानी। जसुबेन, बाबा चिराग, देखिए ना दिव्या टीवी वाले आए हैं होली के शुभ अवसर पर माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी से साक्षात्कार करने के लिए। आइए 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 आइए। वो अबे चंबू, तुझे कब अकल आएगी? ये तेरे लिए नहीं, शशि बिंदु जी के लिए आए थे। वो देख वो देख, वो उधर, ये देख और ये देख। जिंदगी की भागदौड़ में वक्त कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हम लोग बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और वहीं पर छोटी छोटी खुशियां हमारे हाथों से स्लिप कर जाती हैं। लेकिन आज मुझे जसूबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली के साथ इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी असलियत में जिंदा दिली का नाम है। थैंक यू सो मच शशि बिंदु जी। अब आप प्लीज हमारे दर्शकों के लिए हैप्पी होली कह दीजिए। मैं जरूर बोलूंगी, लेकिन पहले अपने परिवार को बुलाना चाहूंगी। जसूबेन प्लीज आइए ना सब लोग, प्लीज। अब हम लोग सब मिलकर हैप्पी होली विश करेंगे। हाँ, ऑन अ काउंट ऑफ 4। 1 2 3 4। हैप्पी होली। मुझे एक
ताजा कविता सूझी है। अरे होली 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 तोते से मैं ना बोली। हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। वाह वाह, कैसे कैसे? हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। वाह चंदू वाह, एक बार और। हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। आपने सब बड़े लोग का इंटरव्यू लिया, हम बच्चों का भी इंटरव्यू लीजिए ना प्लीज। हाँ बेटा, हम उसी के लिए तो आए हैं। फारिका बेटा, आप यहाँ सेंटर में खड़े हो जाइए, ठीक है? और आप सब बच्चे फारिका के पीछे, ठीक है? और आप में से कोई कैमरा की तरफ मत देखना, हाँ? प्लीज। सो फारिका, हाउ डज इट फील टू बी द ग्रेट शशि बिंदु's डॉटर? ग्रेट। एक मिनट, मेरे फेस पे ज्यादा रंग तो नहीं लगा है ना? नहीं फारिका, इट्स एब्सोल्युटली ओके बेटा। आज होली है, थोड़ा रंग नहीं होगा तो फेस्टिवल की फीलिंग कैसे आएगी? हाँ ओके। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी इतनी फेमस है। उनकी वजह से मुझे भी इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है, चाहे डांस हो या फिर एक्टिंग। सब फारिका कर रहे हैं, हम लोग तो जैसे है ही नहीं इधर। हम लोग से बात ही नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों टीवी वालों को? उसकी मम्मी की वजह से, उसकी मम्मी फेमस है ना। मैं बात करती हूँ उनसे। घर पे टीवी वाले आए हैं और तुम लोग ऐसे कोने में खड़े हो। तुम लोग भी कुछ बोलो होली के बारे में। हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे तो भी सुनेगा कौन? वो लोगों को तो सिर्फ फारिका से बात करना है। मैंने कहा था ना कि जिनकी मम्मी फेमस नहीं है उनके बच्चों को कोई नहीं पूछता है। अब हम अपनी मम्मियों को तो बदल नहीं सकते हैं ना, और ना ही अपनी किस्मत को। छोड़ो, हम कभी भी टीवी पे नहीं आ सकते। होली का सारा मजा खराब हो गया सिर्फ हमारी मम्मियों के वजह से। चलो चलो। तो गलत क्या कहा हम लोगों ने? हमारी मम्मी फेमस होती तो वो टीवी वाले हमारा इंटरव्यू लेते ना, पर हमारी मम्मी तो कुछ करती ही नहीं है, खाली हाउसवाइफ है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए निराली। सोचो मम्मियों को कितना बुरा लगेगा। और हमें बुरा नहीं लगेगा। अरे हमारे घर में फंक्शन और हमें छोड़ के उस फारिका का इंटरव्यू ले रहे थे। फारिका बेटा, आपको ये सेलिब्रेशन कैसा लग रहा है? ये तो हम भी बता सकते हैं ना। और वैसे भी ये आइडिया तो हमारा ही था ना डांस कंपटीशन करने का, पर हमसे तो बात भी नहीं। मैंने वो अंकल का 3 बार कुर्ता भी खींचा कि अंकल हमें भी कुछ पूछिए ना प्लीज। तो मालूम है क्या पूछा? कि बाथरूम किधर है। फिर मैं उनके पीछे पीछे बाथरूम में गया तो बोले बाहर ही खड़े रहो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो उस अंकल से रिक्वेस्ट भी की कि अंकल प्लीज हम सब बच्चों का एक फोटोग्राफ लीजिए ना। तो बोले चलो 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 ठीक है फारिका के पीछे खड़े हो जाओ। अरे हम क्यों किसी के पीछे खड़े हो जाए फोटोग्राफ के लिए? अरे बेटा, वो तो फारिका इतनी कम उम्र में भी इतना अच्छा डांस करती है ना, इसलिए इसलिए नहीं जसुबे, उसकी मम्मी फेमस है इसलिए। हर कोई उसे ही चांस क्यों देता है? स्कूल में कोई कंपटीशन होता है तो भी टीचर कहती है फारिका यू डू इट। तुम्हारी मम्मी तो एक्ट्रेस है ना, तो तुम्हें भी आता होगा। अरे एक्ट्रेस उसकी मम्मी है, वो नहीं। फिर भी सब पार्शियलिटी करते हैं उसके लिए, और हमको ऐसे साइड पर कर देते हैं। एनुअल डे में भी देखा ना, उसकी मम्मी सबसे आगे वाली लाइन में बैठती है, और कहाँ आप लोग पीछे जाकर। अगर आप लोग ने भी कुछ नाम कमाया होता, कुछ अच्छा काम किया होता, तो हमें स्कूल में ये सब नहीं सहना पड़ता। पर आप लोगों को तो सिर्फ घर पे बैठना है ना, हाउसवाइफ बनके।